शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट। मेरा नाम शशांक याकनिक है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी अलग अलग अखबारों में खेल से जुड़ी खबरें आई हैं उनके बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि आज मैक्सिमम खबरें जो हैं वो इंग्लैंड और भारत के बीच जो सीरीज़ होने वाली है, टेस्ट सीरीज़ जो शुरू हो रही है 5 फरवरी से, उससे जुड़ी खबरें हैं। तो पहली खबर जो है वो आप सबसे जुड़ी हुई खबर है और आप सब जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसकी खबर है। गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि जो सेकंड टेस्ट मैच होगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सब अलाउ हो जाएं, फैंस वहाँ पर जाकर के मैच देखने के लिए अलाउ कर दिए जाएं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की गवर्निंग बॉडी जो है उसने जो 100% क्राउड को अलाउ कर दिया है स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में, तो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी है। हालांकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिवाइज करते हुए बोला है कि 50% ही हम क्राउड को अलाउ करेंगे। अब ये चीज़ अगर आप सोचेंगे तो फिर पहले टेस्ट मैच का भी एक जहन में आएगा आपकी कि हो सकता है कि पहले टेस्ट मैच से ही अलाउ कर देना चाहिए था, लेकिन पहले टेस्ट मैच से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्राउड को मैनेज करने के लिए जो भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो या फिर वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो टिकट्स सेल करने की बात हो, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं रहेंगी। इसीलिए अब उम्मीद ये लगाई जा रही क्योंकि चेपॉक में ही दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो दूसरे टेस्ट मैच में वहाँ पर आपको क्राउड अलाउ हो जाए, वहाँ पर आप सबको जाने की परमिशन मिल जाए। हालांकि 50% ये चीज़ रहेगी और बीसीसीआई ने हालांकि पहले अनाउंसमेंट किया था कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, गवर्निंग बॉडी जो है तमिलनाडु में उनसे बात करेंगे और दोनों टेस्ट मैचेस के लिए क्राउड को अलाउ करेंगे। हालांकि फिर जो ये डिसीजन था इसको रूल ओवर कर दिया था और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो क्लोज डोर में ही ये टेस्ट मैच खेला जाना था, पहला टेस्ट मैच जो है। लेकिन अब खबर आई है कि दूसरा टेस्ट मैच जो है उसमें फैंस अलाउ कर दिए जाएं, फैंस को जाने का मौका मिल जाए। और इसी चीज़ के लिए बीसीसीआई के जो ट्रेजरर हैं अरुण धूमल, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट जिस तरीके का फ़ैसला लेगी, अगर वो फ़ैसला फैंस को अलाउ करने से जुड़ा हुआ रहेगा तो हम इस बात के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। तो ये बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जो कि आप ऑफिशियली इसको देख सकते हैं। तो एक अच्छी खबर ये थी। उसके बाद जो खबरें आई हैं वो आई हैं जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बयान दिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड का जो बयान है वो बता देता हूँ मैं आपको। हालांकि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज़ हुई थी उससे जुड़ा बयान है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में जीत हासिल करी, जो भी प्रदर्शन उनकी तरफ से रहा, ज़बरदस्त प्रदर्शन था और टीम इंडिया को जो जज्बा था उस जज्बे को इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी भी सपोर्ट कर रहे थे। मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा था ब्रिस्बेन में, उसमें टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स। तो ये स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बात बताई। साथ साथ क्वारंटीन पीरियड भी चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर भी वो अपडेट्स अपने दे रहे हैं कि आज डे 5 है क्वारंटीन का और अब जल्द ही वो मैदान पर वापसी कर पाएंगे जब उनके क्वारंटीन रूल्स ख़त्म हो जाएंगे और जब उनके टेस्ट पूरे हो जाएंगे। स्टेटमेंट है। एक्चुअल में दो बातें उन्होंने कही हैं, दोनों बातें बताता हूँ। पहली चीज़, उन्होंने हार्दिक पांड्या वर्सेस बेन स्टोक्स को रख करके कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा कि दोनों प्लेयर्स जो हैं ऑलराउंडर्स हैं और दोनों टीम के लिए मैच विनर्स के तौर पे उभर करके सामने आए हैं, लेकिन जब कंपैरिजन होगा दोनों प्लेयर्स का तो वो बेन स्टोक्स को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हार्दिक पांड्या के कंपैरिजन में, क्योंकि बेन स्टोक्स ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं और इस सीरीज़ में भी उनसे उसी बात की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही, वो उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स का जो प्रदर्शन है वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं वो कैसा खेलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद एन चैपल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सीरीज़ को देखते हुए दिया है। जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, इसको कंपेयर करके उन्होंने बोला है और उन्होंने इस चीज़ में भारत और इंग्लैंड का कंपैरिजन किया है और साथ साथ उन्होंने बताया है कि टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है इंग्लैंड के सामने। मतलब टीम इंडिया को उन्होंने फेवरेबल बताया है, जो फेवरेट्स बताया है वो इस सीरीज़ के लिए बताया है। उन्होंने बोला है कि भारत इस सीरीज़ का दावेदार बन सकता है, इंग्लैंड को हरा सकता है और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और जो हालिया फॉर्म चल रही है प्लेयर्स की, जिस तरीके से प्लेयर्स ने प्रदर्शन किया अपना, वो सारी बातें इसमें जुड़ी हुई है। इसके अलावा मोइन अली का एक स्टेटमेंट है। हालांकि वो आपने स्पोर्ट्स तक पर देख लिया होगा अगर आप वहाँ पर सब्सक्राइब करके रखा है स्पोर्ट्स तक को तो, लेकिन अगर नहीं देखा तो फिर भी बता देता हूँ। मोइन अली ने विराट कोहली को लेकर के बोला है कि विराट कोहली के सामने किस तरीके की गेंदबाजी करेगी उनकी टीम, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विराट अपना विकेट आसानी से नहीं देते हैं। विराट की कोई कमी भी नहीं है ऐसी जिसको लेकर के हाईलाइट करके उसी
पर गेंदबाजी की जाए तो जिससे कि विराट अनकंफर्टेबल हो और वो अपना विकेट दे दें। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है और ये चीज़ मोइन अली ने कही है। तो विराट को कैसे आउट करेगी इंग्लैंड की टीम, ये मोइन अली को समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने बताया कि विराट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनके अंदर किसी भी जो कमी रहती है वो उनके अंदर नहीं दिखाई देती है, कोई कमज़ोरी उनकी बल्लेबाजी में नहीं दिखाई देती है जिसको टारगेट किया जाए। उसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है सौरव गांगुली से जुड़ी, वो भी आपको स्पोर्ट्स पर हमने दिखाई थी। सौरव गांगुली को कल अस्पताल से छुट्टी मिल गई, उनको अस्पताल से घर जाने के लिए परमिशन दे दी गई और वो घर चले गए। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, 26 दिन के अंदर सौरव गांगुली की 2 एंजियोप्लास्टी हुई हैं। तो उसके बाद सब कुछ सही रहा और सौरव गांगुली अपने घर चले गए। हालांकि डॉक्टर्स ने बोला है कि वो कुछ दिनों के बाद अपना जो डेली रूटीन है उसको फॉलो कर पाएंगे और सारी चीज़ें वो पहले की तरह ही कर पाएंगे। हालांकि एक उनको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मेडिकेशंस उनका जो चलेगा वो सारी चीज़ें भी जहन में रहेगी। और इसके बाद जो दूसरी खबर है वो T20 जो ट्रॉफ़ी सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है उससे जुड़ी है। तमिलनाडु ने एक बार फिर से दूसरी बार इस खिताब को जीता है और लगभग 14 साल के बाद इस खिताब को उन्होंने अपने नाम किया है। बरोडा की पहले बल्लेबाजी आई थी और ज़बरदस्त गेंदबाजी तमिलनाडु की तरफ से हुई थी, जिसका जवाब में बरोडा की टीम सिर्फ 120 रन बना पाई और तमिलनाडु ने इस स्कोर को 18 ओवर में चेज़ करके खिताब को अपने नाम किया है। और सारी खबरें मैं कुछ देख लेता हूँ। चेतेश्वर पुजारा से जुड़ी खबर भी है। चेतेश्वर पुजारा ने भी इस बात को कहा है, उनको एक्चुअल में जो उनका प्लेइंग स्टाइल है उसको लेकर के कई बार आलोचना भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं, लेकिन पुजारा ने सब अपने क्रिटिक्स को शांत करते हुए बोल दिया कि मैं एक सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, जिस तरह की सिचुएशन रहती है मेरी बल्लेबाजी उस तरह से रहती है और उसी तरीके से मैं अपनी बल्लेबाजी करूँगा। और जब सिचुएशन डिमांड करती है कि जब वो तेज़ गति से रन बनाएं तो वो उस गति से रन बनाते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी रहती है कि जहाँ पर विकेट रोक करके खेलना है तो भले ही फिर उनके बल्ले से रन ना निकलें, लेकिन वो अपना विकेट भी आसानी से नहीं गंवाते हो, जिस चीज़ को हमने बखूबी देखा था जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसमें आखिरी टेस्ट मैच में जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा इंजर्ड हुए, उनको बॉल्स लगी कई बार उनके शरीर पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना विकेट नहीं खोया था। उसके बाद जॉस बटलर का एक स्टेटमेंट है। जॉस बटलर ने बोला है कि जिस भी मतलब भारत में खेलते हुए जब विकेट कीपिंग करने की खास तौर पे बात होती है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाउंस को लेकर के अडेप्टेबिलिटी आपकी देखनी पड़ती है, उसके साथ साथ जो टर्न रहता है वो भी आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है बाकी और जो देश हैं उनके कंपैरिजन में। अब जो दूसरी खबर है वो कुलदीप यादव से जुड़ी है। कुलदीप यादव ने बोला है कि जब उनसे गलती हो जाती है कोई तो वो अपनी गलती पर फोकस करते हैं, आगे वो उस चीज़ को रिपीट ना हो, और इसी वजह से वो अच्छा प्रदर्शन अपना कर पाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उनको अभी तक मौके नहीं मिले हैं। 6 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, प्रदर्शन ज़बरदस्त है उनका। 24 विकेट लिए हैं, 5 विकेट उन्होंने 2 बार हासिल करे हैं, 5 विकेट हॉल हैं उनके पास में। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि चेपॉक में जो पहला टेस्ट मैच है उसमें कुलदीप यादव आपको खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और यही कुछ खबर थी। इसके बाद में क्रिस जॉर्डन, इंग्लैंड के T20 स्पेशलिस्ट बॉलर और ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, उन्होंने बोला है कि बायो बबल में बहुत समय तक रहते हैं जब, तो जो आपका ख़राब प्रदर्शन रहता है, आपकी ख़राब फॉर्म रहती है, वो आप पर हावी हो जाती है, क्योंकि आपके पास में किसी से भी बातचीत करने के लिए समय नहीं रहता है, मतलब आपको अलाउ नहीं रहता है बातचीत करना, ना आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं। तो जो आपका ख़राब प्रदर्शन रहता है आपके जहन में वही चलता रहता है बार बार, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है प्लेयर्स को। तो ये कुछ मैक्सिमम खबरें थी जो मैं आपको बताई। क्रिकेट से जुड़ी हुई, नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली खबर ये है कि जो वर्ल्ड टूर फाइनल चल रहा था, उस वर्ल्ड टूर फाइनल में ताई जू यिंग ने कैरोलिना मारिन को हरा कर खिताब को अपने नाम किया है। और मैन सिंगल्स की बात करें तो विक्टर एक्सेल्सन और एंटनसन के बीच में मैच था। दोनों ही डेनमार्क के प्लेयर हैं और एंटनसन ने इस मैच को अपने नाम किया है। और ये कुछ खबरें थी, मेजर खबरें हम कवर कर चुके हैं। और फुटबॉल से जुड़ी जो एक खबर है वो ये है कि आज उड़ीसा और जमशेदपुर का मैच होगा ISL में, और ये मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। स्टार स्पोर्ट्स पर ये मैच आएगा, तो आप वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैक्सिमम खबरें हमने कवर कर ली हैं स्पोर्ट्स तक पर। बाकी और जो आपको खबरें आएंगी इसके बाद में
वो सब आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती रहेंगी। तो इस सेगमेंट में फ़िलहाल इतना ही है। आप सबका यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है। अगर आपके कुछ मैसेजेस हों तो आप वहाँ पर आकर के मुझे फॉलो करके अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। कुछ सवाल हों आपके तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक, जो कि स्क्रीन पर अभी आपको दिख भी रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।